हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम करने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर हिंदी लिखी हुई है। मैं एक एक सेंटेंस का आपको पढ़कर बताऊंगी और उसका आसानी से आपको ट्रांसलेशन भी सिखाऊंगी, जिससे हम आसानी से स्ट्रक्चर भी सीखेंगे और हमको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना भी आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक एक लाइन को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, सोनू और मोनू अच्छे दोस्त हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में, इस लाइन में क्या है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बस यहाँ पर सिंपली बताया जा रहा है कि एक सोनू है, मोनू है, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये सिंपल कैसे बनेगा, इज़ेमार से बनेगा। तो चलिए, सोनू एंड मोनू। अब देखिए, सोनू एंड मोनू जो दो हैं, ये दो पर्सन है, यानी दो बंदे हैं। तो इनके लिए हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर दो हैं तो हम आर का यूज़ करेंगे, ये प्लूरल है। तो सोनू एंड मोनू आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, सोनू और मोनू अच्छे दोस्त हैं। सोनू एंड मोनू आर गुड फ्रेंड्स। वे दोनों पार्क में हैं। अब यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो वे यानी कि दे, दोनों, बोथ, वे दो हैं तो हमने यहाँ पर आर लगाएंगे। दे बोथ आर इन द पार्क। वे दोनों पार्क में हैं। दे बोथ आर इन द पार्क। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है सेंटेंस, यानी बात करने का काम क्या है, जारी है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। दोनों यानी कि बोथ, बोथ है तो आर लगेगा। बोथ आर टॉकिंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर। सोनू मोनू की पसंद और नापसंद जानना चाहता है। अब ये भी यहाँ पर एक्शन है। तो सोनू, सोनू क्या है, सिंगुलर है। और वांट, यहाँ पर वांट नहीं आएगा, सोनू सिंगुलर है तो वांट्स आ जाएगा। सोनू वांट्स टू नो, नो यानी कि जानना चाहता है। मोनूज, अब मोनूज पोस्ट ऑफिस एस क्यू लगा है, यानी कि मोनू की लाइक्स एंड डिसलाइक्स। सोनू वांट्स टू नो मोनूज लाइक एंड डिसलाइक्स। आपको ये पैराग्राफ समझ में आया? तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब दोनों के बीच में कन्वर्सेशन आगे बढ़ रही है। अब देखिए, सोनू पूछता है, मोनू क्या तुम्हारे पापा दफ्तर जाते हैं? पहले हम इसको बनाते हैं। तो सोनू पूछता है, तो सोनू क्या है, सिंगुलर। तो सोनू आस्क, एस लग जाएगा पीछे, सोनू आस्क। मोनू क्या तुम्हारे पापा दफ्तर जाते हैं? तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, जिसमें आप अपनी डेली रूटीन बताते हैं। ठीक है, तो वो आप क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या अपने बारे में जानकारी देते हैं, किसी और के भी बारे में देते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सोनू आस्क, सोनू पूछता है, डू या डस से शुरू होगा। तो फादर क्या है, सिंगुलर है, तो फादर के साथ क्या आएगा, डज आएगा। डज योर फादर गो टू ऑफिस? सोनू आस्क, डज योर फादर गो टू ऑफिस? अब देखते हैं आगे। तुम्हारे पापा दफ्तर कितने बजे जाते हैं? ये सोनू ही पूछ रहा है कि तुम्हारे पापा दफ्तर कितने बजे जाते हैं। अब ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि कितने बजे जाते हैं। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, एट व्हाट टाइम। अब फादर सिंगुलर है तो फादर के साथ डज ही लगेगा। एट व्हाट टाइम डज योर फादर गो टू ऑफिस? तुम्हारे पापा दफ्तर कितने बजे जाते हैं? एट व्हाट टाइम डज योर फादर गो टू ऑफिस? सोनू से पूछ रहा था, अब मोनू क्या करेगा, इसका आंसर करेगा। तो मोनू क्या कहता है, मोनू हाँ मेरे पिताजी दफ्तर जाते हैं। तो मोनू बोल रहा है, मोनू हाँ मेरे पिताजी दफ्तर जाते हैं। यस माय फादर गोज टू ऑफिस। अब यहाँ पर गोज की जगह गो नहीं आ जाएगा, क्योंकि फादर क्या है, सिंगुलर है। तो ठीक है, यहाँ पर गोज आ जाएगा। तो माय फादर गोज टू ऑफिस, हाँ मेरे पिताजी दफ्तर जाते हैं। वो सुबह 10 बजे दफ्तर जाते हैं। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पिताजी की बात हो रही है कि मेरे पिताजी दफ्तर सुबह 10 बजे जाते हैं। ही गोज टू द ऑफिस एट 10 AM या फिर 10 o'clock।
ही हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ हमारा क्या आ जाएगा, गोज। ही गोज टू द ऑफिस एट 10 AM। मोनू, यस माई फादर गोज टू द ऑफिस एंड ही गोज टू द ऑफिस एट 10 AM। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कन्वर्सेशन। इतने में सोनू की दोस्त पूजा आ जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इतने में को हम हिंदी में बोल सकते हैं यानी कि इस दौरान, ठीक है। तो इतने में की इंग्लिश होती है मीनवाइल। मीनवाइल सोनू की दोस्त, सोनूज फ्रेंड। अब सोनू की यानी कि सोनूज फ्रेंड्स कौन, पूजा। पूजा सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, कम्स। पूजा कम्स एंड आस्क यानी कि पूछती है। मीनवाइल सोनूज फ्रेंड पूजा कम्स एंड आस्क, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये कौन सा सेंटेंस है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, यानी कि काम जारी है करने का। क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वट आर यू डूइंग एयर, वट आर यू डूइंग हेयर। अब यहाँ पर डू के साथ ing लगा यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। Meanwhile, Monu's friends Pooja comes and asks, "What are you doing here?" अब देखते हैं आगे की कन्वर्सेशन की आगे क्या होता है। सोनू कहता है, कुछ नहीं, हम बातें कर रहे हैं। और पूजा कहती है, चलो खेलते हैं। अब सोनू कहता है, सोनू यानी कि सोनू सेज। सोनू क्या है, सिंगुलर है तो हमने से नहीं लगाना, हमने सेज लगाना है। सोनू सेज कुछ नहीं, नथिंग। सोनू सेज नथिंग, हम बातें कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, काम जारी है, हम बातें कर रहे हैं। हम यानी कि वी के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। वी आर टॉकिंग। टॉक के साथ वर्ब की ing फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वी आर टॉकिंग। पूजा कहती है, चलो खेलते हैं। अब पूजा सेज, अब पूजा के साथ भी आप से नहीं लगाएंगे क्योंकि पूजा क्या है, सिंगुलर है। पूजा सेज लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। सोनू सेज नथिंग, वी आर टॉकिंग एंड पूजा सेज लेट्स प्ले। अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। वे पार्क में हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं। अब वे यानी कि दे। अब दे क्या है, प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो दे आर प्लेइंग यानी कि प्ले के साथ ing, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, खेलना यानी खेलने का काम है, क्या है, जारी है। दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द पार्क, पार्क में। वे पार्क में हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द पार्क। और आइसक्रीम खा रहे हैं एंड ईटिंग आइसक्रीम। अब हम यहाँ पर दे आर ईटिंग आइसक्रीम भी कर सकते हैं। तो दे आर ईटिंग आइसक्रीम या फिर एंड ईटिंग आइसक्रीम। दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द पार्क एंड ईटिंग आइसक्रीम। अब हम देखते हैं आगे की कन्वर्सेशन। मोनू कहता है, मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है, मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी। अब मोनू कहता है, अब मोनू सेज, अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, सिंगुलर है तो हमने सेज बोला है, नहीं तो हम प्लूरल होता है तो से बोलते। तो मोनू सेज मुझे चलना चाहिए, तो क्या है, ये क्या कहना चाहता है कि अब मुझे चलना ही चाहिए। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का। आई मस्ट गो नाउ, मुझे चलना चाहिए, आई मस्ट गो नाउ। बहुत देर हो गई है, इट्स टू लेट, बहुत देर हो गई है, इट्स टू लेट। मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी। अब ये क्या है, फ्यूचर टेंस है ना, कि इंतज़ार कर रही होगी। तो मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी। माई मदर विल बी वेटिंग, मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी। माई मदर विल बी वेटिंग। मोनू सेज आई मस्ट गो नाउ, इट्स टू लेट, माई मदर विल बी वेटिंग।
मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, तो आप मुझे एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आप भी ऐसे आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं और आसानी से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। बस आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना है। तो ऐसे वीडियो देखते रहिए और इंग्लिश को सीखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।